ज़बरदست आपने एक ओवरव्यू दिया। कुछ एस्पेक्ट शेख मायूसी डिमोटिवेशन के मैं रखता हूँ आपके सामने, जो एग्जैक्ट हमें कुछ सवाल भी आए। एक तो ये वाला है जो आपने बहुत खूबसूरती से बयान किया। एक है शेख कि एक बंदा सेट है, कैरियर में सेट है, हर चीज़ में है, अच्छा स्टूडेंट है और अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, लेकिन वो जो पर्सनल सिंस हैं, जो गुनाह हैं, वो कर करके यानी तौबा भी की, फिर दोबारा हो गया। तो वो लोग यहाँ तक कहते हैं कि जी हमारा ना अब नमाज भी पढ़ने का दिल नहीं करता, क्योंकि इन सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। तो वो कहते हैं कि अब हमें ना नमाज पढ़ के भी रिग्रेट होता है कि यार ठीक है पढ़ तो ली, लेकिन कौन सा छूट जाना इससे गुनाह, अल्लाह माफ़ करे। ऐसी सोच आती है कि जब मैंने दोबारा उसी गुनाह में चले जाना है तो फिर इसका भी क्या फ़ायदा। तो ये तो मेरे ख्याल बहुत बड़ा वसवसा है कि एक वो अच्छी चीज़ कर ही रहे हैं, शैतान उससे भी हटा रहा है। इस पे मैं चाहूँगा ज़रूर आप तबसरा करें। इस मायने देखें जी, बात यह है कि दो दुश्मन हमारे साथ लगे हुए हैं। एक दुश्मन है जो अंदर है इंसान के, सही, वो है इंसान का नफ्स। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। बिल्कुल। जो नफ्स है वो हमेशा आदमी को गुनाह की तरफ लेके जाता है, बुराई की तरफ लेके जाता है। सही। इल्ला मा रहिम रब्बी, सिवाय उस नफ्स के जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत होती है। अच्छा, बाकी तो लेके जाते हैं। दूसरा दुश्मन है शैतान, और शैतान इस कदर खतरनाक दुश्मन है, नजर भी नहीं आता, और वहां दाखिल हो जाता है जहां हवा दाखिल हो जाती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न शैतान यजरी मिनल इंसानि मजरद दम। जिस तरह खून इंसान के अंदर गर्दिश करता है, इस तरह शैतान इंसान के अंदर गर्दिश करता है। तो वो ये वसवसे भी डालता है, ये इंसान को परेशान भी करता है, इंसान को मायूस भी करता है। और इसके जो स्टेप्स, ये स्टेप बाय स्टेप इंसान को मायूस और परेशान। कुरान कहता है वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी न करो। ये नहीं फरमाया वला तत्तबिउ शैतान, शैतान की पैरवी न करो। ये कदम ब कदम आपको मायूसी की तरफ, अंधेरे की तरफ, बुराई की तरफ लेके जाता है। एकदम अगर कहे कि ये फलां बुराई करो, कोई शख्स इसकी बात मानने के लिए तैयार ना हो। इसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाता है। जो पहला स्टेप बताता है तो इंसान उसको जायज समझ रहा होता है, या कम से कम उसको बहुत ही छोटा गुनाह समझ रहा होता है कि उसमें करने से कोई हरज नहीं। तो स्टार्ट इसी से होता है कि कोई हरज नहीं। और जब हमारा नौजवान इसमें पढ़ता है कि कोई हरज नहीं, तो फिर अगला स्टेप उसमें भी कोई हरज नहीं, फिर उसका अगला स्टेप, फिर उसमें भी कोई हरज नहीं। ये बुराई की तरफ फिसलन है, बुराई की तरफ उतराई है, इसकी तरफ फिसलन है। आराम से इंसान फिसलता चला जाता है। और जो नेकी है उसकी तरफ चढ़ाई है, और उसकी तरफ बड़ी मुश्किल से जाना पड़ता है, और मुश्किल लगती है, मेहनत लगती है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जन्नत है उसके गिर्द जो बाड़ की गई है, वो जो नफ्स को काम नापसंद होते हैं, मकरूहात नफ्स, यानी हुजिबतिल जन्नतु बिल मकारिह व हुजिबतिन नारु बिशहवात। जहन्नम के गिर्द जो बाढ़ है वो उन बातों की है जो इंसान को अच्छे लगते हैं, मरगूबात नफ्स, शहवात नफ्स। जो अच्छे लगते हैं वो फिसला के जहन्नम में ले जाते हैं। जो मेहनत करके जो अच्छे नहीं लगते, कितना मुश्किल है, आप फजर के वक्त सर्दियां हों और फजर के वक्त नमाज के लिए उठना हो, ठंडे पानी से वुजू करना हो, सर्दी में बाहर निकलना हो, मुश्किल लगता है। तो मुश्किल काम जो हैं ये सारे जन्नत की तरफ ले जाने वाले हैं, जो नफ्स को अच्छे नहीं लगते। लिहाजा ये जो मैं इसीलिए अर्ज करता हूँ, ये ऊपर चढ़ाई है और गुनाह की तरफ उतराई है। लिहाजा थोड़ा सा इंसान अपने नफ्स को ढीला छोड़े तो ये गुनाह की तरफ चला जाता है। हमारा जो आज का नौजवान है ये मेहनत करना नहीं चाहता। इसकी सबसे बड़ी, मैं वल्लाहु आलम, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जो आज के नौजवान और इस नस्ल की जो सबसे बड़ी बात, यानी बड़ी बड़ी बातों में से एक बात यूं कह लें जो मुझे समझ आई है, वो है गिव अप कर देना। ये गिव अप बड़ी जल्दी करता है, यानी मेहनत करके और जल्दी के छोड़ जाता है कि मैं तो ये नहीं कर सकता। और ये यकीन करें, मैं ना पहले भी शायद मैंने कभी आपको ये वाकया सुनाया हो कि हमारा स्टूडेंट जो है उसने उर्दू बाज़ार जाना था, और उर्दू बाज़ार गया और उसको मैंने कहा कि तुम यहाँ पे मेट्रो बस पे बैठ जाओ और वहाँ जाके उतर जाना। उसने कहा नहीं, मैं गाड़ी पे जाता। गाड़ी पे गया, 2.5 घंटे बाद वापस आ गया, और उसने कहा जी मुझे उर्दू बाज़ार नहीं मिला। अच्छा, मैं समझने से कासिर हूँ कि जब मैं उससे पूछता रहा कि जब आपने ये फैसला किया कि उर्दू बाजार मुझे नहीं मिलता, तो वो क्या मौका था, आपका क्या ख्याल था कि इधर उधर चला गया? उर्दू बाजार तो वहीं था। बात क्या थी? बात सिर्फ इतनी,
ट्रैफिक ज़्यादा होगी, मुश्किल लगी, गाड़ी कहाँ खड़ी करूँगा, क्या करूँगा, उतर के पूछा भी नहीं, और उतर के पूछा भी नहीं, और उसने परेशानी में उसने कहा छोड़ो यार फिर कभी देखेंगे, किताबें ही लेनी है ना तो फिर ले, गिव अप कर दिया। तो ये जो गिव अप कर देना है मुश्किलात को देखकर, हालात को देखकर, ये जो गिव अप कर देना है, ये हमारे इस नस्ल के अंदर आया कहाँ से वल्लाहु आलम। लेकिन मैं इसको लिंक करता हूँ कार्टून के साथ। जो कार्टून नस्ल है ना, ये इनको गिव अप कर देना, कार्टून से इनकी मेंटेलिटी डेवलप हुई है। और कार्टून के अंदर आप देखते हैं कि पूरा सीन जाते जाते एकदम खत्म होता है, और फिर वो जो मर चुका होता है वो दोबारा जिंदा हो जाता है, और जो खत्म हो जाता है वो फिर ठीक हो जाता है। यानी एक ऐसी नस्ल तैयार हुई है जिसको पता है, ज़हन साजी हुई है कि जो ही आप गिव अप करेंगे तो वंस अगेन स्टार्ट हो जाएगा, तो नो प्रॉब्लम। तो वो जिंदगी को भी इसी तरह लेते हैं जैसे कार्टून चल रहा है, और ये गिव अप कर देंगे, देन बट हम फिर से शुरू कर लेंगे। ये मेरा ख्याल है, वल्लाहु आलम, हो सकता है मैंने तो अर्ज किया कि शायद मेरी बात गलत हो, बल्कि अल्लाह करे मैं गलत नहीं बिल्कुल सही। और मुझे ये लगता है कि इसके पीछे कार्टून है, और कार्टून नस्ल है, गेम्स हैं, हर चीज़ है, हर चीज़ के अंदर आप उसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, और एक दफ़ा उसको आप ख़त्म करके, फेल होके, नाकाम होके आप उसको दोबारा कर लेते हैं। लिहाजा मेंटेलिटी ऐसी डेवलप हो गई है कि कोई बात नहीं, किसी मौके पर अगर नहीं होता तो गिव अप कर दे, दोबारा कर लेंगे। डिवोर्सेस भी इसीलिए, सारी चीज़ दोबारा स्टार्ट, जिंदगी जो है वो कोई अहमियत रखती ही नहीं है, हर चीज़ दोबारा हो जाएगी, बीवी भी दोबारा मिल जाएगी, नई शादी कर लेंगे, कोई बात नहीं, फिर मामला हो जाए। ये जो एक नई नस्ल के अंदर ये चीज़ है, इसने फिर ये कैफियत, ये जहनियत बनाई है कि अब वो गुनाह तो छोड़ना नहीं है, वो तो मुझसे छोड़ा जाना नहीं है। गिव अप है ना, उसमें भी मुश्किल की तरफ नहीं जाना। गुनाह छोड़ना मुश्किल है, जिसका इंसान एडिक्ट हो जाता है, तो एडिक्शन को छोड़ना तो बड़ा मुश्किल है, लिहाजा वो तो छोड़ना नहीं है, लिहाजा नमाज भी पढ़ के क्या करना है। लिहाजा मुश्किल जो है, उस मुश्किल में उसने ये फैसला कर लिया है कि ये नहीं करना। और अब चाहे कोई किसी भी फील्ड में कोई काम कर रहा है, वल्लाहु आलम, मुझे यूं लगता है कि ये एक इज्तिमाई साइकी डेवलप हुई है, और ये मुख्तलिफ तरह के हालात और मुख्तलिफ तरह के जो ब्रॉटअप हैं, और ब्रॉटअप में हम देखते हैं कि चाहे कोई नेक बच्चा है और चाहे कोई बुरे माहौल में पैदा हुआ है, और जो जहाँ भी ब्रॉटअप उसका हुआ है, कार्टून तो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बेज़रर समझते रहे हैं, और बेज़रर समझ के माएँ जो है बच्चों को कार्टून लगा के दे देती थी। अब थोड़ा थोड़ा शऊर डेवलप हो रहा है कि अब बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने की कोशिश करते हैं, और मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी अवेयरनेस है। अगर ये लोगों में शऊर आ गया है तो बच्चों को जितना ज़्यादा स्क्रीन से दूर रखेंगे, उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इसके पॉजिटिव असरात बच्चों के ऊपर होंगे, और जब ये नौजवान बनेंगे तो इनके अंदर वो वाले प्रॉब्लम्स नहीं होंगे जो हम इस वक्त अपने नौजवानों के अंदर देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक शेख, बहुत अहम आपने बात की, गुनाह छोड़ना नहीं चाहते। असल में शेख मैंने भी कुछ कोर्सेज कराए इस पे, एडिक्शंस पे और गुनाहों के ऊपर, तो वो जब मैंने सलूशन खुद भी देखा और दूसरों को भी प्रेजेंट किया तो वाकई बड़ा मुश्किल सलूशन। सारी ये डिटर्मिनेशन मांगता है, ये डिटर्मिनेशन मांगता है, ये अज़म मांगता है, और ये अज़म के साथ उसको अपने आप को काबू करना मांगता है। और वो जो काबू करना है, चाहे एक कदम उठाना हो, ऊपर की तरफ आपने एक कदम ही उठाना हो तो बड़ा जोर लगता है। वो जोर लगाने के लिए ये नस्ल तैयार नहीं है, या नस्ल ना कहें या हमारा नौजवान कहें, ये तैयार नहीं है वो जोर लगाने के लिए। तो लिहाजा ये कहता मुझसे नहीं होता। हर बच्चा किसी ना किसी फील्ड में, सिर्फ बुराई की बात नहीं है, किसी ना किसी फील्ड में, किसी न किसी मामले में बच्चे से कहें, वो कहेगा मुझसे नहीं होता। ये बड़ी कॉमन चीज है हर शख्स में, और वो किसी मुआशरती मामले में कह देगा मुझसे नहीं होता। बच्ची जो है वो शौहर के साथ लड़के बैठी हुई है, उसको कहें, वो कहती मैंने मुझसे नहीं जाया जाता, मुझसे नहीं रहा जाता। What does it mean? नहीं रहा जाता। यानी पहले जो बच्चियां जाती थीं ससुराल, तुमको कहा जाता था भी जैसा भी है, अब ये तुम्हारा शौहर है तो फरिश्ता तो कहीं से होना नहीं। लिहाजा पहले ये थिंकिंग होती थी कि जैसा भी है हमने गुजारा करना है। शौहर के पास भी ये वो ये समझता था कि अब ये बीवी है मेरी, इसमें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही है कि आपको अगर 99 खराबियां नजर आती हैं तो कोई एक तो खूबी होगी उसमें, तो उस खूबी को सामने रखें। तो इससे पहले थिंकिंग, अगर पॉजिटिव थिंकिंग हो तो आदमी ये सोचता है, वगरना फिर अगर 99 खामियों पर आप निगाह रखेंगे तो नतीजा वही निकलेगा
کہ میں تو اس کے ساتھ نہیں, مجھ سے نہیں ہوتا. ایسے یہ جو مجھ سے نہیں ہوتا, مجھ سے رہا نہیں جاتا, بالکل مجھ سے سسرال نہیں رہا جاتا. وہ کہے گا میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا. بس جب یہ کہیں گے نا مجھ سے نہیں ہوتا, پھر کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے وہ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ عزم اور یقین کی کمی, بلکہ عزم اور یقین کا فقدان جو نوجوان کو مایوس اور نا امید کر رہا ہے. وگرنہ جن نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزم اور یقین دیا ہے وہ مایوس نہیں ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں نوجوانوں کی تو یہ اوور آل ایک بات ہے, اور ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. بہت سارے نوجوان بہت اچھے, بہت نائس اور بہت محنتی اور اپنے آپ کو بڑا ٹھیک راستے پر لے جانے والے, لیکن یہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کے سوالوں کے بارے میں آپ نے بات کی. اس کا مطلب یہ بہرحال نہیں ہے کہ ہم سارے نوجوانوں کو یا ساری نسل کو اس طرح کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. شیخ کچھ لوگ یہاں تک بھی بات کرنے لگے ہیں, اب میں کچھ لوگ کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ دور جو ماڈرن لائف ہے یہ ایک ہم دجالی سیویلائزیشن اور دجالی تہذیب کا حصہ ہیں, تو کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ بچنا اب ممکن رہا ہی نہیں ہے, اور شاید وہ دور آنے والا جو پہاڑوں کی طرف جانا, اور پہاڑوں سے مراد یہ لیتے ہیں کہ بالکل آؤٹ اسکرٹس میں چلے جاؤ اور آرگینک لائف اپنی گزارو, سمپل لائف اپنی رکھو, اور کم سے کم جو ہے نا یہ انٹریکشنز. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, کل میں فیملی کے ساتھ DH رایا, یہ قریب ہی ہے, وہاں سے ایک ریسٹورنٹ میں ہم چلے گئے. میں ایسے اوائڈ کرتا ہوں لیکن بس فیملی کے ساتھ میں چلا گیا, 5-6 ہم لوگ تھے. شیخ وہاں ہر دوسری گاڑی لینڈ کروزر گزر رہی ہے, اور وہ آڈی, اور پھر وہ فارچونر. تو یقین کریں کہ میں افیکٹ ہوا. میں رات کو آیا, میں نے میزان بینک کی ویب سائٹ کھولی ہے, میں نے دیکھا آج کل لیز پہ کون سی گاڑی اچھی مل سکتی ہے اسلامک لیز پہ. یقین کریں میں رات یہ ریسرچ کرتا رہا. اس کے بعد یہ ہے ماحول کا فرق.